मेरे साथ से मैं असद याकूब। आप हैं दोस्तों, आपका हमारा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो यौम आज़ादी या यौम पैदाइश, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड आफ्टर 77 ईयर्स। जफ़र और जो सिख भाई हैं, इसका मैं नाम भूल गया, कन्वर्सेशन इनकी देखते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लेंथी है, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ बैठना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। देखते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त भारत से, पंजाब से मौजूद हैं हरप्रीत सोनोवालिया जी। सोनोवालिया जी, आपको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं बहुत अच्छा। और आप मेरे को, आपका फोन आया, मैं घर ही आ रहा था, आज जल्दी आ गया और कल हमारी छुट्टी है, तो मैं कहा चलो, आपने बोला चलो जी कुछ गपशप कर लें, मैं कहा कर लो गपशप। जी बहुत शुक्रिया। ये पीछे बाजे के शोर की वजह से, ये देखें शोर हो रहा है, तो अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आज जो है वो 77वां जो योम आज़ादी मनाया जा रहा है। और योम आज़ादी कैसे मनाया जाता है कि जी यहाँ पर जो गलियों मोहल्लों बाज़ारों के अंदर जो है वो बाजे लेके फिर रहे हैं सारे, और शोर इतना होता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी फैमिली के साथ भी बाहर नहीं जा सकते। तो सवाल मेरा ये है कि 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज़ाद हुए नहीं, बने हुए। यहाँ पर तो एक तो ये गलतफहमी सबको रहती है कि जी पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ है, तो हम कौन से पहले किसी मुल्क ने हमें कैप्चर किया हुआ था। तो ये एक चीज़ जो है वो पाकिस्तानियों को समझानी पड़ती है। मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे भी आप लोगों ने ही समझाया है, मैं भी आप लोगों से मैंने ये जाना है। तो 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। आज भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारे मसाइल हैं कि एक आम बंदा जो है, मेरे जैसा जो बंदा है, वो बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, वो घर के ग्रोसरी की वजह से परेशान है, वो अपने कारोबार की वजह से परेशान है, वो अपने, अगर कोई बच्चा, कल मैं हॉस्पिटल में ही था, मेरे एक फैमिली के अंदर मसला था, तो वो हॉस्पिटल के अंदर जो सहूलियात हैं वो मैं आपको अगर बताऊं तो वो कि ना होने के बराबर सहूलियात है। एक प्री मेच्योर बच्चे की किस हिसाब से केयर की जाती है अस्पतालों में, वो एजुकेशन को ले लें तो मैं अपनी बेटी, जो मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, उसकी फीस के लिए मैं परेशान रहता हूँ। तो 77 साल बाद एक मैं बाकी पाकिस्तानी को छोड़ो, एक पाकिस्तानी जो आपके सामने बैठा है, वो आप उसको कैसे देख रहे हैं, और पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पाजी, पहले तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये आपका यौम आजादी नहीं है, ये आपका यौम पैदाइश है। आपका मुल्क इस दिन बना, इस दिन होंद में आया, इस दिन अस्तित्व में आया। आप कहां से आजाद हो गए? आजाद हुआ था हिंदुस्तान, कतरा कतरा खून दिया था, बीच जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधे पर। यस, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। अरे जब हम गाते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तब हम ये भी नहीं भूलते, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला,
हर वीर था भारतवासी। लेकिन मैं बड़ी माफी से बोलता हूं, आपके तो लोगों को अपना राष्ट्रगान, जिसको आप कौमी तराना बोलते हो, वो भी नहीं आता, क्योंकि वो है पर्शियन में, वो है फारसी में। वो बोलना आता है लेकिन उसकी समझ नहीं आती इसका मतलब क्या किसी है, को वो नहीं समझ हमें नहीं पता है। होता। मैं बताता हूँ ना, जो किसी को मतलब जी रट्टा मार के उसने सीख भी लिया, लेकिन उनको मतलब नहीं आता। जी उन्हें ये मतलब ही नहीं है पता कि मैंने जो बोला है अभी, इसका मतलब क्या है। अफजल कौम है ना, अरबी हो ना आप, अरबी हो तो आपको मतलब नहीं पता। तारीख गवाही देगा इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रनगान बनाया है, और खोद कर नाखनों से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। अब मैं आपसे जरा ये एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। भारत ने जी तोड़ मेहनत करके मजहबी फिरका परस्ती से ऊपर उठकर खोला तरक्की का दरवाजा, और पाकिस्तान आज भी चौक पे खड़ा है, बजा रहा है प्लास्टिक वाला बाजा। और वो बाजा भी आपके अपने मुल्क में नहीं बनता, वो भी चाइना से बन गया है। वो भी चीन से बन के आता है। और आपके जो मुल्क में झंडा तक आपका चीन से बन के आता है। वाह अफजल कौम वालों। पाजी, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि है कोई फ्रीडम फाइटर जिसको आप याद करोगे आज? है कोई जो आपको पता हो कि आप ये यौम आजादी तो बना रहे हो, जो कि आपका पैदाइश यौम पैदाइश दिन है? कोई है जो आप बोल सको? पाजी मैं आपसे पूछता हूं, आप लायलपुर के रहने वाले हो, जिसको आप फैसलाबाद बोलते हो। अरे आपके कोई चौक का नाम है शहीद सरदार भगत सिंह चौक? नहीं जबकि भगत सिंह आपके ही शहर का रहने वाला था। पाजी भूलो जी ना, आपने मेरे से वादा किया है, मैं अगली बार आऊंगा तो हम भगत सिंह जी के घर में चलेंगे। बिल्कुल आप ही जाएंगे, के बिल्कुल। शहर का रहने वाला है। और कितने यार किस्मत वाले हो आप, कितने लकी हो कि आपके हमारे बाबा शहीद सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम, आपके शहर के रहने वाले हैं। आप मेरे बाबा जी के, हमारे शहीद आजम के शहर से आते हो, आपको शत शत प्रणाम। लेकिन दूसरी तरफ जिस शख्स ने, आप वो तो छोड़ो, आप अफजल कौम हो, आपको क्या पता शहीद आजम भगत सिंह क्या है। जिस शख्स ने आपको पाकिस्तान बना के दिया, मोहम्मद अली जिन्ना, उनको तो आप मतलब बोलते हो कायदे आजम। वाह जी वाह, बड़ा सुंदर नाम दिया, सुनने में बड़ा इंप्रेसिव लगता है यार, पता नहीं कौन बंदा होगा। उनका क्या हशर किया आपने? उनकी मौत कैसे हुई, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी उनकी बहन को क्या सिला मिला, ये भी मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलो वो भी छोड़ो, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो तो पाकिस्तान का सोचते थे ना। जी वो ये जो आप बोलते हो हम जी, क्या बोलते हो ये, जज्बे वाली। एटॉमिक पावर है, हम एटॉमिक पावर हैं। वो तो इसके हिमायती थे ना। जी एटॉमिक पावर को आपको लाने में, उस प्रोग्राम में उनकी कामयाबी हमको पता है क्या, जी उनकी कामयाबी जी, कितना उनका उन्होंने रोल काम बहुत किया। बड़ा। अरे अफजलो, आपने उनके साथ क्या किया? उनको भी छोड़ो, जिन्होंने इतना आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ आपने क्या किया? ठीक है, वो भी छोड़ो। जो साइंटिस्ट आपका, जो क्या क्या नाम उनका, करीम साहब जो है साइंटिस्ट आपके, अब्दुल कदीर, हाँ डॉक्टर जी, अब्दुल कदीर। उनके साथ आपने क्या किया? मैं कहता हूं वो भी छोड़ो। जो सबसे बुरी बात मेरे को लगी इन पाकिस्तानी लांतियों की, सर गंगाराम, जिन्होंने
मौजूदा लाहौर बना दिया, क्या क्या उन्होंने आलीशान बिल्डिंग दे दी, नहर का निजाम बना दिया उन्होंने। मैं मतलब मजा आ गया उनका काम देख के। अरे यार, उनका एक वहां पे बुत लगा था, आपने वो भी तोड़ दिया। मतलब आपके साथ जो आपका भला करता है, जो अभी देखो सर गंगाराम वो सब बिल्डिंग अपने साथ तो नहीं ले गए ऊपर स्वर्ग में, आप ही को दे के गए, आपकी सड़कें बना गए। आपका मैं मॉडल टाउन सारा देख के आया हूँ, सारा सर गंगाराम ने उसको डिजाइन किया, बनाया। जी मुजफ्फर भाई, ऐसी बहुत उदाहरणें हैं मेरे पास। छोड़ो, मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आपने कोई लेता है आज तक कोई नाम? कोई ऐसा माई का लाल मेरे को अभी तक पाकिस्तान में नहीं दिखा है जो इन सब लोगों का नाम ले। कोई नहीं लेगा। बाकी पांव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। मुजफ्फर भाई कहता, पांव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी नहीं निकाला जाता तुमसे। जिससे डर हो पलट कर वार भी कर सकता है, जैसे हमारे मोदी जी। जिससे डर हो, पता हो, वो पलट कर वार भी कर सकता है। हाथ ऐसे पे तो नहीं डाला जाता तुमसे। बात करते हो जमाने बदल देने की, अरे अपना घर भी तुमसे संभाला नहीं जाता तुमसे। तो पाजी, खैर पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं है। वो इनका ये हिसाब है, ना पाने से किसी के है, ना कुछ खोने से मतलब है। ये पाकिस्तान है जनाब, इसे तो कुछ होने से मतलब है। बस डॉलर आ जाए कहीं से। और मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता जो अरे कश्मीर और फिलिस्तीन का बाज में बजाना, अभी तो आपके कौम आपके वो बाजा बजा रही है पाकिस्तान वाला, चाइनीज का, वही बजाओ। लेकिन ये जान लो, पहले ये जान लो, अपने अतीत को पहचानो कि तुम लोग कौन हो। फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहां से आए हो। तुम वो कातिल नहीं थे, तुम वो लोग लुटेरे नहीं थे, बलात्कारी नहीं थे, जिनकी आगे आप पैदाइश हो, जिस जमीन से आप आए हो, जिस हिंदुस्तान से आप आए हो, वो तो दूसरों की जर जोरू जमीन पर बुरी नीयत हम लोग तो ना रखते थे, ना अब रखते हैं। फिर तुम लोगों में धीरे धीरे अगर आप सब ये जान लोगे ना, फिर तुम लोगों में भी धीरे धीरे ये इंसानियत जागेगी। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा। 75-80 साल का गंद, जहर, बदनीति, हेरा फेरी, बेईमानी, 2 नंबरी, ये एक दिन में नहीं जाएगी। मुजफ्फर भाई, आपके देश में इलेक्शन चेंज लाने के लिए नहीं होते, ये होते हैं करप्शन एक्सचेंज करने के लिए। आज एक ग्रुप आ गया, कल को दूसरा ग्रुप आ गया। ये अपने वतन से आप प्यार नहीं करते, जबकि जो कोई अच्छी बात हो हम दूसरे के वतन के, दूसरी धर्म की, दूसरे मजहब की किताबों से भी सीखते हैं। आपकी कुरान में लिखा है, अगर पानी की कमी हो तो नमाज अदा करनी हो तो अब्र से पहले वतन की मिट्टी से वजू कर ले तो भी नमाज अदा कर सकते हो। आप बताइए, लिखा है कि नहीं लिखा है? हमको ये बात मालूम है। अरे अफजल कौमो, आपको क्यों नहीं वो बात मालूम है? आप अपने मुल्क को क्यों नहीं पहचान रहे हो कि ये मुल्क पहले किस मुल्क का हिस्सा था, उसके क्या क्या संस्कृति थी, क्या क्या संस्कार थे। मेरे को एक भाई साहब ने पाकिस्तान से एक सवाल किया कि वालिया साहब, सरदार जी, आप लगता है कि आप मुसलमानों से बहुत नफरत करते हो। मैं कहा जी, ये आपको कैसे लगा? मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता, मैं जो पाकिस्तान की जो सोच है उससे मतलब करता हूँ। मुसलमान तो मेरे फ्रेंड हैं, हम पाकिस्तान से आप क्या बात करते हो? पाकिस्तान से ज्यादा फ्रेंड तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है। हिंदू का जितना उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। उत्तम, उत्तर, दमदार
तखन वाले इस प्रवेश पर, विश्वास मुझे है उतना वतन परस्तों की रुबाई पर, दूजी माँ की कोख से जन्मे अपने मुस्लिम भाई पर, कि जो लोग हमें बांटेंगे दंगों की उम्मीद बनेंगे, सच्चे मुसलमान उन्हें बकरों की अब तो बकरा ईद करेंगे। सो पाकिस्तान के जो ये हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है, मेरे को उनका उनका पता है। आप बोलते हो कि आप एक भाई ने मेरे को बोला जी आप भगत सिंह की करते हो, आप आपको ये नहीं पता मुसलमान भी थे। अरे मेरे को तो पता है मुसलमान भी थे आजादी की लड़ाई में। आप लोगों को पता है? कोई एक नाम बता दो, मैं बताता हूं आपको। मेरे पास ऐसे किस्से बहुत हैं। जलियांवाला बाग के साके के बाद, उस घटना के बाद जब जनरल डायर से पूछा गया कि खाम खान निर्दोष लोगों पर गोली क्यों चलाई तुमने, उसने बोला जी कि ये लोग भाग रहे थे। तो उसमें अब्दुल गफ्फार खान ने बोला आप झूठ बोलते हो, कोई नहीं भाग रहा था। वो कहता जी पठान साहब आप क्या बोलते हो, आपके पठान भी तो भाग रहे थे। अब्दुल गफ्फार खान ने गरज के बोला था उस महफिल में कि अगर सरकार एक भी पठान की पीठ में गोली लगी दिखा देगी तो हम मुसलमान आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। मुजफ्फर भाई आपको एक याद बता दूं, 76 पठान थे, 76 पठान थे जो शहीद हुए थे जलियांवाले बाग में। सबके सीनों पे गोली लगी थी, कोई भागा नहीं था। अरे यार वो तो अपनी मीटिंग कर रहे थे, भागने का तो सवाल ही नहीं था। नहीं तो भाग के जाना किधर था। जलियांवाला बाग मैं आपको बताऊं, कभी गया तो आपको मैं लाइव वीडियो दिखाऊंगा, हम तो जाते रहते हैं। उसका एक ही दरवाजा है और उस दरवाजे पे अंग्रेज गोरी पुलिस खड़ी थी, गोरे सिपाही खड़े थे, तो भागना किधर था। वो तो एक बाग था, उसमें मीटिंग चल रही थी। सो चलो ये तो किस्से कहानियां मेरे पास बहुत है जो कि सच्चाई हकीकत पर है, लेकिन आपको ये सब हकीकत सच्चाई नहीं पता होगी क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आप आए किधर से हो। आपको इतना ही पता है कि आप अफजल कौन हो, बस। और पूछिए क्या पूछते हो। यही सवाल भी यही है मेरा। आपने भगत सिंह जी की ये शर्ट पहनी हुई है, हालांकि भगत सिंह हमारे शहर के रहने वाले हैं। यहाँ से मेरा ख्याल 20-22 किलोमीटर दूर इनका गांव है, बंगे गांव है। तो मैं वहां पर गया हूँ, लेकिन जो फैसलाबाद के लायलपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर एक जो चौक है वहां पर उनकी तस्वीर भी लगी है। मैं एक दफा रुका वहां पर, मैंने एक वीडियो भी बनाई। जो वहां से लोग गुजर रहे थे उनको मैंने रोक कर पूछा कि ये तस्वीर जो है ये किसकी है। हालांकि नीचे नाम भी लिखा हुआ था, वो नाम भी पढ़ते थे भगत सिंह। मैंने पूछा ये कौन है, तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे कि जिनको पता ही नहीं था कि भगत सिंह कौन है, यानी कि उनके नाम से ही वाकिफ नहीं। और जब मैं उनके गांव जा रहा था, गांव साथ वाले गांव तक जब मैं पहुंच गया, थोड़ा सा मेन रोड से हट के है कोई 5-6 किलोमीटर, तो वहां पर मैंने पूछा कि यहाँ पर भगत सिंह जी की हवेली मैंने जाना है। तो साथ वाले गांव को भी नहीं पता था, उनके लोगों को भी नहीं पता था कि यहाँ पर भगत सिंह रहते थे या उनकी हवेली है। पाकिस्तानी, ये सवाल मेरा यही है कि आपने बात की कि अपने हीरोज को भूल जाते हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तानी लोग अपने हीरोज को क्यों भूल जाते हैं? क्या वजह क्या है कि हम तो एक जैसे ही लोग हैं ना। पार्टीशन से पहले तो हम एक ही थे, एक जगह पे ही रहते थे। आप भी हमारे साथ थे, हम भी आपके साथ थे। आप अपने हीरोज को याद रखते हैं, उनको देखिए आज भी आपने उनकी शर्ट पहनी हुई है। तो पाकिस्तानी अपने हीरोज को क्यों भूल जाते हैं? क्यों आप बेवफाई कर जाते हैं? अपने मौसमों को क्यों भूल जाते हैं हम लोग? इसमें कसूर मैं और लोगों की तरह जवाब नहीं दूंगा कि कसूर आपके हुक्मरानों का है। नो, बिल्कुल नहीं। इसमें कसूर है आपकी परवरिश का, इसमें कसूर है आप लोगों की तालीमी निजाम का, ये कसूर है जो किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो मदरसों में आपको सिखाया जाता है, ये कसूर उसका है। वही छोटा बच्चा जब वही चीजें सुन सुन के पढ़ के बड़ा होगा, वही जहर सुन के बड़ा होगा तो उसके दिमाग में जहर ही होगा, तो फिर वो डंकी मारेगा, क्योंकि सांप भी जब डसता है ना तो जहर ही उड़ेलता है। बचपन से ही आपको ये जहर पिलाया गया है। जो ये टू नेशन जो थ्योरी थी, ये जहर वहीं से पलपना शुरू हो गया था। नहीं तो क्या बात है,
वही है आपके ये क्या नाम है, वो शायर थे, क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल गया, जिन्होंने अल्लामा हमारा इकबाल, हिंदुस्तान। अल्लामा हाँ, इलामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल। इलामा इकबाल ने ही लिखा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये अल्लामा इकबाल ने ही लिखा था। अल्लामा इकबाल की मेरे पास बुक भी पड़ी है, मैं आपको दिखा सकता हूं। उनके कई शेर मैं पढ़ता हूं और बड़े अच्छे, बड़े दिल को छूते हैं। लेकिन क्या बात है, आप अपनी विरासत, अपनी हिस्ट्री को याद भी नहीं करना चाहते, आपकी बुक्स में भी नहीं लिखा है। लाहौर में भी कई लोगों से मैंने पूछा, उनको पता ही नहीं है। हम्म। लेकिन अच्छा, इस तरफ एक हमारे इंडिया में, हमने वेद लिखे, कुरान लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे हमने मुजफ्फर भाई, ऋषियों के जब हमने नाम लिखे, हमने अब्दुल कलाम लिखा है। और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर श्री राम लिखा है। ये एक सिख, एक सरदार आपको ये शेर और शायरी सुना रहा है। हेलो, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिख हूं, मैं मुसलमान हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं। हमारे ऐसे कुछ नहीं होता। हम जब भी अपने कोई देश का काम हो, कुछ भी ऐसा काम हो, तब हम ये अपना जो चोला है ना मजहब का, वो सबका, वो हम उतार देते हैं। तो ये जो मेरे एक भाई साहब थे जिसने मेरे को पूछा कि जी आप मुसलमानों से नफरत करते हो क्या, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, असम, केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, ये अभी मैंने आपको 5-6 स्टेट्स गिनाई है मुजफ्फर भाई। अगर आप ऑन रिकॉर्ड है, आप अपना गूगल में जाके देख लेना, ये 6-7 स्टेट में आप देख लीजिए मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी है। माजरत के साथ आपके पाकिस्तान से ज्यादा है। अच्छा, एक भाई ने एक बात की यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि जी जो ये देखें, ये अंकुर अग्रवाल है, ये कह रहे मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद ने कभी पार्टीशन के लिए नहीं सोचा था। तो वो तो नहीं, ये पूरे के पूरे खित्ते को आजाद करवाना चाह रहे थे, पूरे इलाके को अंग्रेजों से आजाद करवाना चाह रहे थे। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि ये बाद में बंटवारा हो जाएगा, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये मेरे भाई अंकुर अग्रवाल ने बिल्कुल हकीकत बयान की है, बिल्कुल सही किया है, बोला है। उन्होंने तो ये तो सोचा ही नहीं था। ये तो एक करप्ट, जाहिल, जहरी दिमाग की सोच थी कि जी हमको पाकिस्तान चाहिए। अब मुजफ्फर भाई आप मेरे से ज्यादा सियाने हो, आपकी दाढ़ी मेरे से ज्यादा लंबी है, आपको पता है कि ये किसकी सोच थी। मैं उसका नाम लेके आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता ही है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, एक फैक्ट है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इन इंडिया में, वो इस्लाम है। ये भी आप जाके देख सकते हो गूगल में। और आपके जो पब्लिक रिएक्शन में देखता हूं कई बारी, ये जाहिल कौम के मैं पब्लिक रिएक्शन सुनता हूं, मेरे को सुन के बड़ी हैरानी होती है। वो बोलते हैं देखें ना जी, वो हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाइयों पे कितने जुल्म हो रहे हैं, वो फटे मुंह लख दी लानत। मैं क्या यार, इन्नी जाहिल कौम तो मैं साला युगांडा कोंगो दे विच नहीं देखी, जितनी जाहिल कौम ये मेरे पड़ोस में रहती है। बड़ी मैं हैरानी वाली बात है। ये करो भाई, ये लाहौर मेरे से ये 70 किलोमीटर दूर है, मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि ये 70 किलोमीटर पे इतनी जाहिल कौम रहती है। बड़ी हैरानी वाली बात है, बहुत हैरानी वाली बात है। और इससे पहले कि आप मेरा शुक्रिया अदा करो, एक मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, ये पहुंचा देना आप आगे तक। ये मेरे भाई हैं अमित सेठी साहब, पानीपत में है। एक मेरा भाई और है
वो जो रेलवे में जॉब करता है, ये उन दोनों की इल्तिजा है। मुजफ्फर भाई, मेरे बड़े भाई, पता नहीं आप मेरे से, हाँ मेरे से तो छोटे ही हो, लेकिन मैं इस मामले में आपको बड़ा भाई मानता हूं। मेरी एक इल्तिजा, आप अपने रेलवे डिपार्टमेंट, अपनी मिनिस्ट्री तक पहुंचा दो। मुजफ्फर भाई, एक 11 डब्बे हमारे समझौता एक्सप्रेस के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ 500 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। कृपा करके हमारे डब्बे तो वापस कर दो। ए अफजल कौम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे यार 11 डब्बे तो समझौता एक्सप्रेस के वापस कर दो। जो एज पर जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो मुल्क जिस कंट्री से डब्बे लेके जाएगा वापस वही छोड़ेगा। तो ये आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो तो अलग बात है कि आप एग्रीमेंट को नहीं मानते कोई भी, वो तो मेरे को पता है, अफजल कौम हो। तो अब आपके पिछले भी एग्रीमेंट मैंने देखे हुए हैं जो आपने अफगानिस्तान या ये ईरान के साथ किए हैं या चाइना के साथ किए हैं। चाइना भी बेचारा ढूंढा पे आवा तो मार के। लेकिन मेरी आपसे यही इल्तिजा है एक, यार हमारे एक 11 डब्बे खड़े हैं, वो वापस कर दो। वो क्योंकि इससे पहले कि सिर्फ वो ढांचा रह जाए, हमको वापस कर दो। क्योंकि सुनने में ये आया है कि जो आपके कुछ अफजल कौम के नुमाइंदे हैं, वो रात के अंधेरे में, या मेरे को लगता है रेलवे के लोगों से मिलके ही उसके लोहे के पुर्जे निकाल के बेच रहे हैं कबाड़ियों को। तो ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो, क्योंकि वो जो 11 डब्बे हैं ना, वो हमने यहाँ वापस ला के यही मेरे घर में ही आने हैं, RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में आने हैं, और उनको हमने मॉडिफाई करना है। तो वो मेरे को कल बात पता लगी, तो मैं क्या यार, मैं इस बार अगर मेरी मुजफ्फर भाई से बात हुई तो मैं इल्तिजा करूंगा, मुजफ्फर भाई मैं गुस्ताखी माफ, अभी मैं आपके पैर नहीं पड़ सकता, अगर आप सामने होते तो आपके पैर पकड़ के मैं माफी मांग लेता, हमको माफ कर दो, और कृपा करके हमारे 11 डब्बे तो वापस कर दो यार। हमारे ना जो इस तरह की चीज होती है, पता आपने खुद ही निशानदेही कर दी कि हमारे जो पुलिस है, हमारे दूसरे इदारे हैं इस तरह के, वो सिर्फ खोल खड़ा होता है, अंदर से सारी चीजें वो निकाल कर बेच देते हैं। तो डब्बे भी पता नहीं पड़े या नहीं पड़े, ये तो आप जब आएंगे तो देख लीजिएगा कि वहां पर पड़े भी हैं। ये ना हो कि कबाड़िए को उठा के हमने दे दिए, वो बेच दिए हो। अगर वो ना भी हुआ तो उसके सारे जो बाकी साजो सामान है वो तो सारा का सारा जो है वो बिक गया होगा। वो ऐसा है जी, एक 11 डब्बों में से 3 डब्बों का सामान तो बिक गया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हमको आप उन बाकी 3 डब्बों की अस्थियां ही दे दो और बाकी 8 डब्बे दे दो, कोई बात नहीं, हम उन 3 डब्बों को फिर से जिंदा कर देंगे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो मरे भी जिंदा हो जाते हैं, वो हम कर देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन बस आप ये जरूर याद रखना कि अगर कोई इदारे का बंदा आपका वाकिफ है तो मेरी एक इल्तिजा जरूर पहचान लेना, नहीं तो फिर ना कहियो मैं अगर लाहौर आ गया तो मैं लाहौर में चौक पे खड़ा होकर बोलूंगा वो सारे डब्बे वापस करो। मैं ये जो आपका क्लिप है ये काट के ना ट्विटर के ऊपर लगाकर उसमें जो साद रफीक हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं उनको टैग कर लूंगा, तो वो वीडियो उन तक पहुंच जाएगी। आपका पैगाम जो है हमारे रेलवे के मिनिस्टर जो साद रफीक है उन तक ये लाजमी पहुंच जाएगा, वो देखेंगे फिर उसके ऊपर क्या वो जवाब देते हैं। अच्छा, आपने बात की कि ये बहुत जज्बे वाली कौम है, ये बहुत इस तरह की कौम है। अगर एक मिसाल सोच लेते हैं कि जी 1947 में ये पार्टीशन ना हुई होती तो ये जज्बे वाली कौम और आप एक साथ रह रहे होते तो इस वक्त क्या हालात होते? जो इस वक्त हालात हैं, अब हमारे साथ भी तो मुस्लिम रह ही रहे हैं जी। और मैं फिर इस वक्त लाहौर के मॉडल टाउन प्लॉट नंबर 9 फिरोजपुर रोड के पास, हमारा वहां पे 7 कनाल का प्लॉट था, वहां पे रह रहा होता। मेरा जमीन जायदाद थी, हमारी 2200 एकड़ जमीन थी वहां पे सुलखनाबाद, मेरे परदाता जी ने सुलखनाबाद बसाया था गुजरांवाला के पास, उसकी देख रेख कर रहा होता। हमारी ट्रांसपोर्ट थी, मैं वो देख रहा होता, और सब रह रहे होते। मुजफ्फर भाई, ये आपस में फर्क, सोचने का फर्क कहाँ नहीं होता, अभी हिंदुस्तान में भी है। लेकिन हम में पहले हम में जो जिसको आप बोलते हैं जज्बा, मेरे को तो जज्बा वर्ड से अब नफरत ही हो गई है। मेरे को तो पहले
पहले मेरे में देशभक्ति है, मैंने आपको पहले भी बताया है। सब कुछ हम साइड में ताक पे रख देते हैं, अपना नरम, अपना धर्म, अपना कर्म, अपना नाम, अपना कुछ भी। सबसे पहले मेरे को मेरा मुल्क प्यारा है, मेरा हिंदुस्तान प्यारा है, बाकी सब बातें बाद में। तो ये सब पहले हिंदुस्तान ही था। बड़ी मेरे को अफसोस होता है, ये हिंदुस्तान का एक टुकड़ा था। जैसे ही मैं वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, बिल्कुल जैसे कि बोलते हैं ना, अर्श से मैं फर्श पे गिरा आके। मैं कहा यार आग ही हो गया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि चल यार उधर भी हमारे जैसे खुशहाली होगी, ये सब होगा। सिर्फ लाहौर में दिखा मेरे को, सिर्फ अभी तो लाहौर आपने में दिखा मेरे को, देखा। शहर में। अभी तो आपने लाहौर देखा। अगर आप सिंध को मैं लेके जाऊं, आपको मैं खैबर पख्तूनख्वा में लेके जाऊं, आपको बलूचिस्तान में लेके जाऊं, तो आपको पता चले कि पाकिस्तान दुनिया से, पूरी इंडिया से भी है पीछे, दुनिया से कितना पीछे है। सिंध के अंदर आज भी लोग नंगे पांव चलते हैं, वहां पर सड़कें नहीं है, वहां पर पीने का पानी नहीं है, वहां पर स्कूल नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो वो तो ऐसे ही है कि जैसे आज भी हम 100 साल पीछे हैं वहां पर सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर। खैर मुजफ्फर भाई, ये हाल देख के हमने पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, एक चीज तो सबको समझ आ गई है। मैं थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूंगा। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास परिष्ट जो हो चुके हैं, फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। क्योंकि ये अब मोदी जी का भारत है, तो अब वो पहले ही बोलते हैं घुस के मारेंगे अब, ठीक है जी। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। 1957 की आपको युद्ध की कहानी शायद पता नहीं याद हो, हमको तो याद है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की है हमको मुजफ्फर भाई, अब ये देश नहीं बटने देंगे। ये हमको समझ आ गया है, चाहे कुछ हो जाए। अब वो पुरानी हिस्ट्री हम नहीं दोहराने देंगे। बेवकूफियां कर दी हमारे लीडरों ने, हमारे जो भी थे पुराने, चलो मैं उसकी क्या बात बननी, वो तो हिस्ट्री हुआ है। लेकिन अब हम वो बेवकूफी नहीं करने देंगे। जहां पे देश की बात आती है ना मुजफ्फर बाजी, वहां पे मेरा छोड़ो, मैं तो फिर माड़ा मोटा पढ़ा लिखा हूं। आप किसी अनपढ़ से भी पूछ लोगे ना, आप कभी आए इंडिया तो लेना अपना माइक लेके मेरे साथ पब्लिक रिएक्शन लेने, आप पूछोगे हाँ भी बता, तेरा धर्म पहले कि पहले तेरा भारत देश। उन 99% नहीं, 101% बोलेंगे कि पहले हमारा देश, हमारा। बड़े अफसोस की बात है, आपके पाकिस्तान में ये चीज देखने को नहीं मिलती मेरे को। अफजल कौम है ना। नहीं, यहाँ पर तो किसी से पूछो तो वो यही कहता है कि जी मेरे लिए जो है वो मेरा मजहब पहले है। किसी से पूछो तो वो ये कहता है जी मेरे लिए मेरा लीडर इमरान खान पहले है। किसी से पूछो तो वो कहता है जी मेरे लिए मेरा लीडर नवाज शरीफ पहले है। कोई कहता है जी मेरे लिए जो है वो जरदारी, बिलावल भुट्टो, बेनजीर और भुट्टो पहले है। तो हम तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बटे हुए हैं, मुख्तलिफ ही हमारी जो है वो ये समझे ग्रोह बने हुए हैं कि हम, हमारे लिए किसी की तरजीह ये है ही नहीं। मैंने कुछ लोगों से पूछा, वो कहते हैं मुल्क जाता है भाड़ में जाए, हमने इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान को पहले हमने बचाना है, इमरान खान को जेल से बाहर लाना है, वो हमारा मकसद है। पाकिस्तान टूटता है इससे, पाकिस्तान तबाह होता है, पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं, जो होता है हो जाए। तो ये देखे ना, हम तो इस तरीके से है कि हमारे लिए इमरान खान पहले है, कि वो इमरान खान के जो फॉलोअर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को जो नुकसान होता है हो जाए, हमने उसको वो पहुंचाना ही पहुंचाना है, हमें इमरान खान चाहिए। तो ये आपकी बात सही है। भारतीय किसी से भी हमारी बात हो जाए, वो इंडिया के अंदर बैठा है, वो पूरी दुनिया के अंदर बैठा है,
तो वो यही कहता है कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा जो भारत जो है ना, वो मेरे लिए महान है, वो मेरे लिए सबसे पहले है। ये फर्क है पाकिस्तान के लोगों में और भारत के लोगों में, कि आप लोग हमेशा ही अपने मुल्क, अपने वतन को तरजीह देते हो, जबकि हमारे यहाँ पर ये चीज नहीं है। मुजफ्फर भाई, मेरा एक भाई है ये रेल कोच फैक्ट्री में काम करते हैं वो। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। हम शाम को बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे। वो कहते पाजी आपका हम सुनते हैं, आप पाकिस्तानियों को एक तो इल्तिजा कर दो। मैं कहा बोलो जी। कहते जी आपको पता है एक कुलभूषण यादव है? मैं कहा हाँ जी पता है। कहते जी वो बोलते हैं कि वो जासूसी करने गया था तो पकड़ा गया, तो वो उसको छोड़ नहीं रहे। मैं कहा अच्छा। लेकिन मैं मुजफ्फर भाई आपसे पूछता हूं, चलो वो जासूसी करने गया था, चलो पकड़ा गया, अब कितने साल की तो सजा हो गई, बहुत भुगत लिया उसने। आपने आपने इतनी सालों तक जवाइयों की तरह उसकी सेवा तो की नहीं होगी, उसको मारा होगा, काटा होगा, बहुत बुरा हाल किया होगा, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भूल गए कि हमने आपके 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे। आपको याद करवा देता हूं, मैं याद करवा देता हूं हिंदुस्तान ने क्या क्या किया है, क्या क्या किया है। सब भूल गए कृपाएं हमारी, कितनी भूमि छोड़ी थी। एलओसी के आगे चलकर भी सेना वापस मोड़ी थी। हर युद्ध हराया है हमने, तुमको क्षमादान वो भूल गए। 47 में किया जो हमने भूमि दान, वो तुम भूल गए। अरे भुट्टो के फैले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी। ताज धमाके जैसे कितने जख्मों को झेला है हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट खेला है हमने। अपने अस्त्र अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी। मुजफ्फर भाजी, अपने अश्वमेघ घोड़े की भी लगाम दबा रखी है जी। अश्वमेघ घोड़ा अगर हमने छोड़ दिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। तुम भूल रहे हो शीशे से पत्थर तोड़ा नहीं जाता। अरे 93,000 छोड़े थे हमने, तुमसे एक नहीं छोड़ा जाता। बस यही मेरी एक इल्तिजा है, जरा ये भी पहुंचा देना अगर आप पहुंचा सकते हो। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि आप ये पहुंचा सकते हो। पहुंचाते मैं खुद ही ना पहुंच जाऊं। आप भी कुलभूषण यादव के साथ ही ना पहुंच जाओ। चलो ये रहने दो। चलो फिर भी ये लोग तो थोड़े बहुत तो देख ही रहे होंगे पाकिस्तान से मेरे को। अच्छा, एंड में जाते जाते कोई एक पैगाम, कोई एक मैसेज पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा है उनको आप देना चाहें आज के इस खुशी वाले दिन पे? खुशी तो खैर खुशी तो हो खैर यौम आजादी तो कोई नहीं है। मैंने आपको पहले बताया आपका यौम पैदाइश है ये। तो देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि आपके अवाम को यही मेरा मैसेज है। अफराद की तरह कौमें भी जिंदा रहती हैं और मर जाती हैं, लेकिन तहजीब कभी नहीं मरती। तो आपके जो प्लेस बनते हैं, ड्रामे बनते हैं, नाटक बनते हैं, सीरियल बनते हैं, वो तो उसमें तो बहुत तहजीब दिखाते हो आप। लेकिन आप जनरल रूटीन में, जनरल लाइफ में अपनी तहजीब आप कहाँ तुम्हारी गुम जाती है। अपने हमसायों के साथ, पड़ोसियों के साथ। पड़ोसी सिर्फ मैं नहीं हूं, पड़ोसी आपका ईरान भी है, पड़ोसी आपका अफगानिस्तान भी है। पड़ोसी सिर्फ मैं नहीं हूं, इनके साथ भी बना के रखो ना यार। तो यही है, आप थोड़ा जब तहजीब से, अपनी तहजीब से बाहर होके बात करते हो ना, तो फिर सब पीछे हट जाते हैं। फिर तो बंदा यही कहता भरावा आप दूर ही ठीक है। तो बाकी मैसेज मैं अफजल को, कौम को मैसेज क्या दे सकता हूं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि जो कौम ही अफजल है उसको, मैं तो एक अदना सा पुरानी हूं। लेकिन मुजफ्फर भाई, जहां जहां भी कोई पंगा होता है, कोई लड़ाई होती है, वहां पे पाकिस्तानी अफजल कौम सबसे आगे होती है। लेकिन उसको भी मैं आपको एक बात बता दूं, अब तक सब कुछ महंगा हो गया है। दुनिया की हर शय महंगी हो गई है।
लेकिन जो माचिस की डब्बी है ना, अभी भी 1 रुपए पर टिकी हुई है, क्योंकि आग लगाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़ती। बस यही याद रखना। तो मेरा तो अपने पाकिस्तानी भाइयों बच्चों से यही एक मैसेज है, थोड़ी बहुत भी मेरी बात समझ लगे तो अपने दिमाग में भेजे में घुसा लेना, और अपना थोड़ा आचार विचार व्यवहार रोज का आपका जो लोगों के साथ डीलिंग है, हो सकता है कुछ चेंज हो। मैं तो इतना ही बोलूंगा जी। जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका सोनोवालिया जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। और कल आपका भी योम आज़ादी, हमारा तो खैर ये आज बर्थडे थी हमारी, कल आपका योम आज़ादी है। कल आपके साथ फिर हम एक लंबी बात करेंगे, लंबी गपशप करेंगे, आपके साथ मिलकर जो हमारे भाई हैं उनके सवालों के जवाब भी देंगे। तो कल दोबारा आपसे कल मुलाकात होगी। तमाम जो देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल के हमारे जो एक लंबी पॉडकास्ट होगी, तकरीबन हम 2 घंटे आपसे, अगर हरप्रीत भाई हमारे फ्री हुए तो उसमें बात करेंगे। उसमें आपके सवालों के जवाब भी होंगे, आपस में गपशप भी होगी, ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। तो हरप्रीत सोनोवालिया जी, वीर जी, कल आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए आप भी इजाज़त दें और हमारे देखने वाले जो हैं वो भी हमें इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। असल भाई ये सिख भाई गाने को नमूना होगा और ये सामने से बोलेगा सिख नहीं। भाई जो है उसने कहा दुर्गत बना दी हमारी। मैं कहता हूँ ना कि ये बंदा सिर्फ अपनी ज़रारत खरीदने के लिए लोगों को बुलाता है। जी मुजफ्फर सामने से काउंटर तो करता नहीं है, कोई बोलता तो है नहीं, बोलेगा तो टीआरपी कैसे नहीं बढ़ेगी। ये तो मुजफ्फर भाई से ये मुझे बिल्कुल हाँ ये जो है, कभी मैंने किसी मेहमान को बुलाया ना, तो जहाँ वो कहूँ गलत होगा, मैं उसको ज़रूर कहूँगा कि यार यहाँ पर तुम गलत हो, अपनी ज़ुबान भी ठीक करो, अपने अल्फाज भी ठीक करो, अपना लहजा भी ठीक करो। इस सिख भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी बातें की हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी थी, जो आई थिंक मुझे लगता है उनको नहीं करनी चाहिए। पहली बात, अब मेन जो मुद्दा था पाकिस्तान की यौम पैदाइश है, ये पाकिस्तान बना है। हिंदुस्तान के सारे लोग मानते हैं ये यौम पैदाइश है, यौम आज़ादी नहीं है। आपके मानने से क्या होगा यार, सच मानते हैं। कोई भी नहीं मानता है। आपके मानने से कुछ नहीं होगा। हमेशा लोगों के अलग-अलग मुल्क बनते आए हैं। जैसे अब रियासतें बनी हैं इनकी, रूस वालों की अलग-अलग रियासतें हैं, तो क्या आप कहेंगे कि वो बनी नहीं है, वो पैदा हुई हैं? क्या मानेंगे? पैदा ही नहीं। अच्छा, पैदा हुई हैं, ठीक है। मतलब कि जो बांग्लादेश बना नहीं है वो पैदा हुआ हमने है। आज़ादी किससे ली है? हमने अंग्रेज से आज़ादी ली है। अंग्रेज आज़ाद की अंग्रेज किस पर कब्जा कर रहे थे? अंग्रेज मेरे भाई पूरे बरसगीर पे काबज थे। बस ये लफ्ज़ कहाँ से आया? असल लफ्ज़ जो है वो बोलो, जो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं पता कि असल, अगर यही पे आ जाओ, अंग्रेज जो बरसगीर पर कब्जा कर रहे थे 1857 से बाद के, अगर वो 57 जंग आज़ादी के बाद बरसगीर पर कब्जा कर रहे थे, तो सारी बात उस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो गए स्कूल के, कॉलेज के, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, कहीं तो लिखा होगा बरसगीर, या कहीं तो किसी मिनिस्ट्री में लिखा होगा बरसगीर। अगर हर रोज लिखा होगा। एक सेकंड ऐसे भाई, क्यों नहीं लिखा होगा? एक सेकंड, अगर उन अंग्रेज़ों के डॉक्यूमेंट्स में भी उनके जितने मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जितने भी रूटीन के डॉक्यूमेंट्स थे उस दौरान, अगर उस वक्त भी उधर हिंदुस्तान लिखा और फिर क्या सजा है पाकिस्तान? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तमाम बरसगीर का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, बरसगीर के सगीर का लफ्ज़ तो है ही नहीं है। मेरी बात सुन ले, जितने भी लोग बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, मतलब बुतों की पूजा करने वाले हैं दुनिया में, बुद्धिज्म नहीं है, हिंदुइज्म। बुद्धिज्म को मैंने कहा है, बुद्धिज्म नहीं, ये कौन सा है? बुद्धिज्म हिंदुइज्म या तो कहो या बुद्धिज्म कहो, बुद्धिज्म कौन सा लफ्ज़ है? मूर्तियों की इबादत करने वाले। अच्छा, क्या दुनिया में जहां पर भी हैं सारे हिंदू कहलाते हैं? मूर्तियों की पूजा करने वाले चाहे वो किसी भी की भी मूर्ति हो, नहीं, कुछ बुद्धिज्म के लोग होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, कुछ मतलब वो भी मूर्तियों की हाँ, बुद्धिज्म के लोग भी काफी मूर्तियों की पूजा करते हैं। वो बुद्धा मुझे एक चीज की आज तक समझ नहीं आई, तुम बात पॉलिटिक्स की होती है, मजहब तरफ लेके चले जाते हो, मुझे इस चीज वो की यार तुम हिंदुस्तान का लफ्ज कहाँ से निकाल कर लाए हो? मुझे ये बात बताओ। ये Indian दुनिया बनी civilization थी से। मेरे भाई, ये दुनिया बनी थी, इसमें खुशकी के काफी सारे खित्ते हैं जो बड़े बदल कहलाते हैं, बड़े आजम कहलाते हैं। बड़े सगीर का कई लफ्ज में दिखाना मुझे एक बात इंटरनेशनल लेवल पर बड़े मुझे सगीर एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कितने मुल्क हैं जिनका नाम उनके मजहब से मुंसलिक करके बोला जाता है?
मुझे ये बता, कहीं भी बड़े सदी का लफ्ज़ दिखाना चाहूँगा। मुझे ये बात बता, ये जो हिंदुस्तान की रट लगा रखे आप सब लोगों ने, हिंदुस्तान के रहने वालों ने, यहाँ पर भी आप जैसों ने, पूरी दुनिया में अपने मज़हब को मानने के मतलब मानने के लायक वो मज़हब के नाम पर मुल्क कौन सा जिसका मज़हब नाम ही बन गया? यही तुम्हें फिर पता ही नहीं है। हिंदुस्तान नाम मजहब पर नहीं रखा गया, तो हिंदुओं ने अपने मज़हब पर ही रखा ना गया। और हिस्ट्री पढ़ो। चल यही मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अच्छा। हिंदुस्तान लफ्ज हिंदुइज्म के मानने वालों की वजह से नहीं है, ये इंडस सिविलाइजेशन से हिंदू बना, हिंदू से आगे हिंदुस्तान बना। हिंदू 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 ये इसमें चेंजेस आए हैं लफ्ज में, उसके बाद ये हिंदुस्तान बना। ये हिंदुइज्म के लिहाज से हिंदुस्तान नहीं बना, मुझे एक बात ये समझ खित्ते आया। का नाम सिविलाइजेशन का नाम है, जो कि हजारों साल पहले की है। हजारों साल की तो आप ऐसे बात कर देते हैं कि जैसे हजारों साल आपके बाप दादा यहाँ पर पैदा हुए थे। इंसान गर्दिश करता है पूरी दुनिया में। मुझे एक यार बात- पीछे तुम कहाँ जाते हो? मुझे ये बता, जब डॉक्यूमेंट्स हमें आज़ादी मिली, वो क्या यार उसका मेरी नाम बात था? सुन, मेरी बात पाकिस्तान के लिखा था। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर देता हूँ। अब इसराइल के पास डॉक्यूमेंट्स है कि हमारा लीगली एक मुल्क है यहाँ पर। पाकिस्तान नहीं मानता, काफी दुनिया के लोग नहीं मानते, ममालिक नहीं मानते। मैं इजराइल पर बात आती हूँ, मुझे सब ये साबित करवा, जब अंग्रेज इधर से छोड़कर गए, अंग्रेजों ने आज़ादी दी हिंदुस्तान को, मुझे ये बता, जिस वो डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके एग्रीमेंट करके गए दिल्ली में या कहीं कहीं पे, मुझे उस वक्त उस डॉक्यूमेंट पर पाकिस्तान का नाम दिखा। वो बरसगीर को बरसगीर का दिखा। अच्छा, हिंदुस्तान को छोड़ हाँ दिया। जी। तो तुम्हारा कहने का मकसद है कि हमने हिंदुओं से आज़ादी ली है? हमने हिंदुस्तान से आज़ाद जैसे कि हमने आज़ादी नहीं दी। लाइक जरूर करना यार, इसे जरा जरा जो ना पसंद करो। ये आपका बिल्कुल प्योर चमचा है। और मुझे ये बता, जब कब्जा अंग्रेजों का है तो हम अंग्रेजों से आज़ादी ले रहे हैं कि हिंदुओं से ले रहे हैं? तुम लोग आज़ाद हुए हिंदुओं से, अंग्रेजों से आज़ाद हुए हो या मुसलमानों से आज़ाद यार हुए? एक पहले मुल्क ही नहीं है, एक मुल्क ही नहीं है, एक पहले मुल्क है, फर्क नहीं होगा। हिंदुस्तान पहले मुल्क था, पाकिस्तान नहीं था। ये मानते हो नहीं मानते? मुझे एक बात बता, क्या ये जो लफ्ज हिंदुस्तान बोला जाता है ये मुल्क हिंदुओं का था? नहीं, वो तो आज भी भाई सिख कह रहा है कि भाई हम टूटने नहीं देंगे, ये जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का। भाई वो तो भाई सिख भी कह उस रहा है, भाई आज भी का कह रहा है। दिमाग जो है ना वो काफी हद तक जो है ना खराब हो चुका है। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर ये जो कहता है कि हम सिखों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, हिंदुओं को सबको मिक्स करके रखेंगे, जोड़ के साथ रखेंगे, बटने नहीं देंगे, अब बंटवारा नहीं होने देंगे। बंटवारा नहीं होने देंगे, ये खालिस्तान की तारीख कोई आज की तारीख तो है नहीं। और मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पहले भी वीडियो कर चुका हूँ कि इन लोगों पर जुल्म क्यों किया गया था, इन लोगों का क्या कसूर था सिखों का। मुझे एक बात बताओ हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान में सिखों का क्या कसूर था? वो तो आपके खित्ते में रहने वाले लोग थे, ना कि हमारे खित्ते में रहने वाले। समझ में आ रही बात? बलूचिस्तान के लोगों का क्या और कसूर? आप मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। मुझे एक बात बताओ, उनका लीडर जेल में पड़ा हुआ है, जेल में इलेक्शन अपनी मतलब वो फॉर्म फिल करता भरता जीत जाता है। अमृतपाल की बात, अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूँ, तो उसे बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा? उसने क्या दहशतगर्दी कर दी आपके मुल्क में आकर? उसने क्या दहशतगर्दी की कि लोगों ने फिर उसे वोट दिया और अपना मंजूर? इमरान खान ने कौन सी दहशतगर्दी की जो उसको मुझे एक पड़ा? बात बता, मैं मेरे सवालों को तो फिर जवाब नहीं मैं दूंगा। जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। उसने आपके मुल्क के खिलाफ क्या बात कर दी, कौन सा दंगा कर दिया, कौन सा ब्लास्ट कर दिया मेरे भाई, और कौन सी रेफरेंस ऐसी पेश कर दी कि आप उसकी बात को इतना सीरियस ले गए कि उसे उठाकर जेल में डाल दिया बगैर किसी कसूर के। तो है सवाल का कसूर जवाब, तो है उनका, क्या कसूर है? स्टेटमेंट्स हैं, खालिस्तान तहरीक को हवा दी है कि अच्छा, मुल्क मुझे एक तोड़ने बात- वाली तहरीक को मुझे चलाया, एक बात- मुल्क तोड़ने वाली तहरीक को मुझे चलाया। एक बात बता, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ 6 निकात पेश करते हैं कि ये 6 डिफरेंस हैं आप में और हम में। पाकिस्तान ने जब आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, तो उन्होंने हिंदुओं से अलग होने के लिए 14 निकात, 14 डिफरेंस वजह पेश की। इस बंदे ने भी कोई ना कोई वजह पेश की होगी, इस खालिस्तान के लीडर ने भी कोई ना कोई वजह पेश की होगी, और ये लीगल होती है मेरे भाई, पॉलिटिकली इंटरनेशनल लेवल पर ये लीगल होती है। डीएलए वाले जो है वो भी कुछ रीजन पेश कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, लीगल वो पेश ये नहीं कर रहे कि हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं, वो डिमांड करें कि हमारे जो लोग
पकड़े गए, वो कहाँ पर है? हरप्रीत सिंह ने तो भाई हमसे डब्बे भी मांग लिए हैं, 11 डब्बे जो है वो बनता उनका। समझौता एक्सप्रेस के हैं जी। वो भाई उनके डब्बे मांगने बनते हैं, जो ठीक बात है ना वो मैं सही मानता हूँ, वो पाकिस्तान को वापस करने चाहिए, ये मैं बात आज भी कहता हूँ और जब भी होगी मैं ये कहूँगा, ठीक है? जो अच्छा लीगल बात है वो मैं मानूंगा। कुलभूषण यादव पर भी बात है ना कि छोड़ क्यों नहीं देते, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि वो स्पाइंग कर रहा था, हमने 93,000 आप पे छोड़ दिए, हमने करना शेर खान आप पे लाश मिटा दी, हमने सारा कुछ कर दिया, लेकिन आप एक हमारा कुलभूषण यादव नहीं मतलब छोड़। दुनिया के किस मुल्क में गद्दारी की सजा मौत नहीं है, मुझे ये बताओ? कोई ऐसा मुल्क उसे है? गद्दारी किससे दी है? अपने मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान उसका मुल्क है। मुझे एक बात, गद्दारी किससे मुझे होती है? एक वो बात तो अपने बताओ। मुल्क से होती है। कोई भी एजेंट जो आपके मुल्क में तकरीबकारी करे, आपके रासों को आउट करे, किसी मुल्क ने आज तक छोड़ा? मुझे बताओ। छोड़ते हैं नहीं छोड़ते। मैंने तो जो हाईजैकिंग हुई थी इंडिया के प्लेन की, उसके बाद मुल्ला मौलाना अजहर को, मौलाना मसूद अजहर को वो तो रिहाई मेरे मिलती भाई थी। गलत था, लेकिन उन्होंने तो मेरे भाई आपको सामने से चैलेंज करके वसूल किया है, वो तो बात ये था है। तो गलत ही ना। गलत था, मैं ये नहीं कहता कि सही क्या था। लगे गया था तो मौलाना साहब? यार मैं ये नहीं कहता कि सही था गलत, लेकिन उन्होंने अपनी डिमांड अपने दम पर आपसे जोर जबरदस्ती दी है, आपके लोगों को हाईजैक करके। इंडिया की वो किसी पाकिस्तानी भाई ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया ना कि हमारी पाकिस्तान स्टेट थोड़ा सा दिल गुर्दा करके ये बता रहे कर्नल शेर खान का कैसे पता चला था पाकिस्तान आर्मी को कि वो बड़ी बहादुरी से लड़ा है? किसी के पास जवाब? क्योंकि वो इंडियन ने उसकी जेब में चिट्ठी डाली थी लिख कर कि यार ये तो आपका जवान है, हम इसकी कदर करते हैं, इसने अकेले ने हमारे नाक में दम किए रखा है, बड़ी जिगरे के साथ हमें बंदा लड़ा है, इसलिए हम इसकी इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसे मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड निशान हैदर से नवाजें। ये उस वक्त के उधर के जो फौजी अफसर था इंडिया, उसने लाश भी भिजवाई थी और उसकी जेब में पर्ची भी डालकर भेजा था। ये है इंडियन आर्मी का स्कोप है। और आप मुझे एक बात बताओ, जनरल शेर खान किस जंग में पकड़े गए थे? बल्कि मेरा जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो पकड़े नहीं गए थे, मारे गए थे, पकड़े गए थे। वो वो शहीद उसने हुए थे। सरेंडर नहीं किया, वो लड़ते लड़ते हुए शहीद हुए हैं और इसलिए तो इंडियन उससे इतना मोतरफ है उसको करना शेर खान का, ठीक है ना? अच्छा मुझे एक बात बता, भगत सिंह की बात की गई कि वो फैसलाबाद का था, ये लोग उसे मतलब कि वो इज्जत नहीं देते या अपना लीडर नहीं मानते। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग टीपू सुल्तान को अपना लीडर क्यों नहीं मानते? तुमने सर भाई मुझे एक बात बता, भगत सिंह के लिए बड़ी गलत बात बोली है। मेरी बात बता, मुझे एक बात का हमारा जवाब हीरो दे। है, मुझे एक बात का जिस जवाब तरह दे। हमारा राय अहमद खान खरल हीरो है क्योंकि मेरा वो फ्रीडम फाइटर है, वो करल भी मेरा लीडर नहीं है। और इसी तरीके से भगत सिंह भी हमारा लीडर है, हीरो है, जिसने फ्रीडम फाइटर जिसे राय अहमद अहमद का करल मेरा लीडर नहीं है मेरे भाई। मतलब लीडर ये है कि फ्रीडम फाइटर है, उसने फ्रीडम फाइटर माना जा सकता है लेकिन वो लीडर नहीं है। उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए या हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी। भगत सिंह ने भी दी। मैं तुम्हें बताता हूँ उस खरड़ की असल हकीकत क्या है। हालांकि मेरा पाकिस्तान का बंदा है, वो एक डकैत था और हकीकत में एक डकैत था, ऐसा नहीं है कि वो डकैती नहीं करता था। उसने आम इंसान से लेकर मेरे भाई और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे उन्हें लूटा। ये अलग बात है कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, वो मैं नहीं बात, लेकिन उसने अलग अलग जो इलाके उन पर कब्जा किया, मुसलमान इलाकों पर अपने ही लोगों को उसने मारा हुआ है। इसकी मुझे हिस्ट्री का बहुत अच्छे से पता है, समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए मुझे लीडर नहीं मानता। लीडर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, खास करके अपने लोगों को। सिख भाई, और मैंने बात की टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान हमारी तरफ से नहीं था, वो मेरे भाई आप ही के इलाके में पैदा हुआ, वहीं पर उसने अपनी शहादत पाई। और उसने किन लोगों के लिए लड़ा? मुसलमानों के लिए नहीं लड़ा था, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ा था। वो था आपका फ्रीडम फाइटर, और वह जैसा फ्रीडम फाइटर जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। आपको झांसी की रानी तो याद है, लेकिन टीपू सुल्तान आपको याद नहीं है, जिसने सबसे बड़ी शिकस्त दी थी अंग्रेजों को। आपके हिंदुओं को लेकर, सिखों को लेकर, मुसलमानों को लेकर वो एक पूरे बरसगीर में बादशाह जो लड़ा अंग्रेजों से, और उसने ऐसी धूल चटाई कि पीछे लंदन तक जो है ना मेरे भाई धूम मच गई उसकी लाश को देखने के लिए लंदन से गोरे यहाँ आए। चले खैर, आप माने ना माने, मेरे लिहाज से भगत सिंह भी आप उसे लीडर नहीं हीरो मानते। है। और कभी आपकी जबान सड़ जाए जो आपकी जबान पर उसका नाम आया हो। चले जी, खैर मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ गौड़